तज़किरा गौसिया से मरवी है कि इब्लीस के एक दोस्त ने इब्लीस से कहा, यार तू तो बड़ा सियाना है, बड़ी समझ वाला है, तूने ये हमाकत क्यों की? कौन सी वाली? इब्लीस ने पूछा। बोले, इंसान को सजदा न किया, बड़ी सरकार की हुक्म उदूली की। इब्लीस हंस कर कहने लगा, सभी इस भेद को जानते हैं, फिर भी खुशफहमी में मुब्तला हैं। दोस्त ने पूछा, किस भेद की बात कर रहे हो? इब्लीस ने कहा, सभी जानते हैं कि इस कायनात पर सिर्फ बड़ी सरकार का हुक्म चलता है, किसी में दम मारने की सकत नहीं, कोई हुक्म उदूली नहीं कर सकता, जो करता है वो भी अल्लाह की इमा पर करता है। मेरी क्या मजाल थी कि मैं हुक्म उदूली करता। सिर्फ इंसान वाहिद मखलूक है जिसे हुक्म उदूली की तौफीक अता की गई है। बड़ी सरकार का लाडला है ना, इसीलिए हम तो हुक्म के पाबंद हैं। इब्लीस ने अपने दोस्त से कहा, आओ मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊं। ये सामने छोटी सी बस्ती जो है, इसे देखो। हुक्म है कि आज ये बस्ती ख़त्म हो जाएगी। दोस्त ने देखा कि बस्ती के बाज़ार में हलवाई ने एक बड़े से चूल्हे पर कढ़ाई रखी हुई है जिसमें चाशनी पक रही है। इब्लीस बोला, लो तमाशा देखो। ये कहकर उसने चाशनी से एक उंगली भर कर उसे दीवार पर लगा दिया। चाशनी की बू सूंघ कर मक्खियाँ आ गईं। मक्खियों को देखकर छिपकली ने ताक लगाई। कढ़ाई के करीब बिल्ली बैठी थी। बिल्ली छिपकली पर झपटी। इत्तफाक से एक फौजी उधर आ निकला। उसके साथ शिकारी कुत्ता था। कुत्ते ने बिल्ली को झपटते देखकर उसे जा दबोचा। बिल्ली अपना तवाज़ुन न बरकरार रख सकी और हलवाई के कड़ाहे में जा गिरी। हलवाई को गुस्सा आया। उसने कुत्ते को ऐसा कफचा मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। सिपाही ने हलवाई को पकड़कर मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया। इस पर महल्ले वाले बाहर निकल आए और उन्होंने सिपाही पर हमला कर दिया। सिपाही की पिटाई की खबर लश्कर में पहुंची तो वो गोला बारूद लेकर आ गए और बस्ती को तबाह कर दिया। ये देखकर इब्लीस ने अपने दोस्त से कहा, देखा तुमने, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि चाशनी की उंगली दीवार पर लगाई। बाकी बिखेड़ा किसने किया, लेकिन करने वाले का नाम कोई नहीं लेता। लोगों ने बस मुझे ही निशाना बना रखा है। मुमताज़ मुफ्ती की किताब तलाश, सफ़ा नंबर 175। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बुक शेल्फ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।